गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक के डाउट डिस्कस करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस होती हैं, जो जिन क्वेश्चंस में भी दिक्कत आती है, वो सारे इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि पूरा इंटीग्रेशन एक साथ रिवाइज हो जाएगा। पूरे इंटीग्रेशन के जो डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच होती हैं वो सारी रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि डाउट तो उनमें ही बनते हैं जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपका सारा रिवाइज हो जाएगा एक ही झटके में, पूरा इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, चलिए उनके ऊपर स्टार्ट करते हैं हम। जैसे एक्सरसाइज 7.2 का 11 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन में ना आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो सीखने वाली चीज़ें है ना, कॉपी पेन लेकर उन्हें ज़रूर नोट डाउन करते रहना। जैसे इस क्वेश्चन में भी जो स्पेशल बात है वो ये है कि ऊपर नीचे की जो मेन टर्म है, जो वेरिएबल टर्म है, वो सेम है और सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क है। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल टर्म है वो सेम हो, जो मेन टर्म है उसकी वो सेम हो, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क आता हो, तो सबसे पहले उस कांस्टेंट के डिफरेंस को ही दूर कर लिया जाता है। यानी यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, इसमें ऊपर आप 4 प्लस करोगे और 4 माइनस कर दोगे। ऐसा करने पर अब ये जो x प्लस 4 है, इसे आप एक अलग टर्म लेंगे और इसे एक अलग लेंगे। अब ऊपर आपको दो टर्म दिखाई देंगे। अगर मैं इसे एक सेपरेट और इसे अलग बोलूं तो ऊपर दो टर्म हो जाएंगी, नीचे सिंगल हो जाएगी। अब आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 और माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। इस तरीके से आपने सेपरेट कर लिया दोनों को। अब यहाँ तो ऊपर बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस 4 और यहाँ पर बचेगा 4। अलग अलग कर देता हूँ मैं दोनों इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन आप अलग कर ले, माइनस 4, और यहाँ पर बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन में। और क्योंकि ये दोनों लीनियर टर्म हैं, x प्लस 4 लीनियर है, तो रूट एक्स की तरह इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसे भी हम रूट एक्स की तरह लेंगे, बस ये पावर -1 अपॉन 2 बन जाएगी। इसे आप लिखो x प्लस 4 की पावर 1 अपॉन 2 dx -4, और उसे लिखेंगे आप x प्लस 4 की पावर -1 अपॉन 2 dx। अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए x की पावर n वाला फॉर्मूला काम करेगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा जी -4 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1/2, क्योंकि जैसे ही आप एक ऐड करोगे इसमें पावर 1/2 रह जाएगी और अपॉन 1/2 प्लस c। तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 -8 अंडर रूट एक्स प्लस 4 लिख दोगे आप इसे, और प्लस c। तो ये फाइनल आंसर आप यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसे यहाँ छोड़ देंगे ये भी सही है, बट ये आंसर आपका आंसर शीट से मैच नहीं करता। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि ये आंसर मैच नहीं करता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप और फर्दर क्या कर सकते हैं इसमें आगे। जैसे यहाँ पर ये पावर 3/2 है ना, आप इसमें से रूट अलग और एक पावर को अलग हटा देंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे कि अंडर रूट एक्स प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 4। आप इसे पावर 3/2 है, आधी पावर अलग कर ली हमने, एक पावर अलग छोड़ दी, इस तरीके से लिखा, और -8 अंडर रूट एक्स प्लस 4 8 अंडर रूट एक्स प्लस 4 लिख देंगे आप इसे, और प्लस सी तो रहने ही देंगे बाद में। प्लस सी तो बाद में फाइनल लिख लेना, प्लस सी एक साथ ही। अब क्या होना है, इन दोनों में से अंडर रूट एक्स प्लस 4 कॉमन लेते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस 4 हमने बाहर कॉमन लिया, यहां से बचेगा 2x प्लस 4 अपॉन 3 -8 रह जाएगा, और उस प्लस c को अलग रहने दो। रूट एक्स प्लस 4 और यहाँ पर आप 3 एलसीएम ले लो। 3 एलसीएम लेने के बाद इधर तो बनेगा ये 2x प्लस 8 -24 और प्लस c। अब रूट एक्स प्लस 4 बाहर चलता रहेगा। इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे आप, तो यहाँ से मिलेगा 2x -16 अपॉन 3 और प्लस c। उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर से 2 कॉमन है, यहाँ से 2 आप बाहर कॉमन ले लें। अपॉन का 3 भी ऐसे लिख लो इसको, 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4, 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4, और यहाँ बचेगा x -8
और प्लस सी। तो आंसर शीट में ये आंसर आपको दे रखा है इसने, ठीक है। तो आप यहाँ छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। अगर आपको आंसर मैच कराना है तो इतना प्रोसीजर और एक्स्ट्रा करना पड़ता है इसमें, ठीक है। वैसे मेनली इसमें सीखने की बात क्या थी, सीखने की बात ये थी कि अगर ऊपर और नीचे की वेरिएबल टर्म सेम हो, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क हो, तो उसी कांस्टेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उस फर्क को दूर कर लिया जाता है। उसके बाद ऊपर दो टर्म बन जाती हैं, उन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। बहुत बार यूज़ करते हैं हम इस ट्रिक को, ट्रिक है ये, कोई फॉर्मूला नहीं है। कई बार चल जाते हैं, कई बार नहीं चलते हैं, ठीक है। बट ज़्यादातर आपको एक सोचने की डायरेक्शन मिल जाएगी। अभी जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन दोबारा कर लिया है उन्हें अब अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। अब वन बाय वन इन क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे सेक स्क्वायर 7 - 4x है, तो ये 7 - 4x तो एक लीनियर टर्म है, तो x की तरह इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आप इसे सेक स्क्वायर x रीड करें। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10 7 - 4x। और बस जब हम किसी लीनियर टर्म को x की तरह मानते हैं तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, अपॉन में -4 भी रखेंगे आप, और प्लस c, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों पूछा बच्चों ने। सेक स्क्वायर x रीड करो और सेक स्क्वायर x का 10x, अपॉन में x का कोफिशिएंट गए और प्लस c, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 है। हमेशा ध्यान रखना कुछ इंटीग्रेशन में ना कुछ ट्रिक्स हमेशा काम करती हैं, और उनमें ही एक ये भी लिख लो कि जो भी लोगरिथम वाली टर्म होगी, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं लोगरिथम वाली टर्म दिखाई दे रही है तो आप उसे एक बार टी लेट करके देखो, एक बार देखो उसे टी लेट करके कि कहीं उसके डिफ्रेंशिएशन से दूसरी टर्म बन तो नहीं रही है। ज़्यादातर बन जाता है ऐसे ही कि उसे टी लेट करने से दूसरी टर्म बन जाती है। कहीं पर इन्वर्स वाला दिखाई दे, उस इन्वर्स वाले को टी लेट कर लो, उससे कुछ ना कुछ समाधान निकल जाते हैं इन चीज़ों से। यानी दो, एक तो कोई भी इन्वर्स वाला हो, कहीं भी tan इन्वर्स x, sin इन्वर्स x वगैरह हो, इन्वर्स वाले को आप टी लेट कर लो, या कहीं पर आपको log x या log के अंदर कुछ और भी हो, log वाली टर्म हो, तो उसे आप टी लेट करो। वहाँ से क्वेश्चन क्या आप स्टार्टिंग करके देखेंगे, कुछ ना कुछ समाधान निकल जाता है। जैसे इस वाले में log sin x को मैं टी लेट करके देखता हूँ कि लेट log sin x, ये जितने भी इंटीग्रेशन है ना, ये सबका सब इंटीग्रेशन ट्रिक्स के ऊपर ही होता है। जितनी ज़्यादा आप सीख लोगे, जितनी ज़्यादा आपको अप्रोच मालूम होगी कि ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, इतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। और यकीन मानो, एक बार आपने इंटीग्रेशन को सही तरीके से रिवाइज कर लिया ना, तो आपको मज़ा आने लगेगा इंटीग्रेशन में। बहुत ज़्यादा घबराहट होती है इंटीग्रेशन से जब स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन अभी आपको मज़ा आ रहा होगा इसे करने में। जैसे आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, log sin x, डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या होगा, log sin x का होगा 1/sin x, फिर साइन का करेंगे तो cos x हो जाएगा, dx = dt। cos अपॉन साइन बन जाता है जी आपका कोट, तो ये हो जाएगा cot x dx = dt। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे आप जाइए, cot x dx, ये दोनों टर्म dt से रिप्लेस हो गई, तो इंटीग्रेशन बनेगा आपका cot x × dx की जगह रखा हमने dt, log sin x को हमने t लेट किया था, तो t × dt, t का इंटीग्रेशन होगा t²/2 प्लस c, तो लिखना भूलना मत। t की वैल्यू वापस रख देंगे तो फाइनली आंसर मिल जाएगा आपको log sin x का होल² 2 प्लस c। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर हम इस 37 क्वेश्चन को देखें, तो मैंने अभी अभी बताया कहीं इन्वर्स वाली चीज़ें आपको दिखाई दे तो उनको आप टी लेट कर लो। तो यहाँ भी tan इनवर्स x⁴ था, मैंने इसे टी लेट किया, बिना सोचे समझे। आपको दिखा इन्वर्स दिखा, तुरंत टी लेट किया, log दिखा, तुरंत टी लेट किया, बाद में सोचते रहेंगे। फिलहाल एक बार टी तो लेट कर लें, डिफ्रेंशिएशन करें। डिफ्रेंशिएशन होगा इसका 1/1 प्लस x⁴ इंटू फिर x⁴ का होगा 4x³ dx = dt। अब इसमें से x³ dx और अपॉन 1 प्लस x⁴। देखो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रही हैं हमें, तो x³ dx अपॉन 1 प्लस x⁴ = 1/4 dt। ये पूरा इतना बन जाएगा सारा कुछ कन्वर्ट होके। तो इस क्वेश्चन में x³ dx और 1 प्लस x⁴, ये तीन टर्म तो रिमूव होकर 1/4 dt से रिप्लेस हो गई, 1/4 dt। बाकी का देखते हैं क्या बचा। tan इनवर्स x⁴ को तो टी लेट किया था, तो ये sin t बच गया, तो फाइनली ये रह गया sin t dt, और sin t का इंटीग्रेशन होता है -cos t।
याद हो गया होगा साइन टी का इंटीग्रेशन, माइनस कोस टी प्लस सी, तो -1/4 कोस टी की वापस वैल्यू रखेंगे आप tan इनवर्स x की पावर 4 और ये प्लस सी। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने दोनों क्वेश्चन में कि लोग वाली टर्म हो या इनवर्स वाली टर्म हो, आप उसे टी लेट करो, क्वेश्चन का कुछ ना कुछ समाधान निकल के आएगा जरूर। इस चीज़ को मैं आगे भी रिपीट करूंगा, एक्सरसाइज 7.6 में भी इसी का हम यूज करेंगे कि लोगरिथम को टी मानेंगे या इनवर्स वाले को। अब 7.3 के देखिए, दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बच्चों ने पूछे थे मुझसे। ये इंटीग्रेशन में आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि जिसमें ऊपर मल्टीपल टर्म हो नीचे सिंगल हो तो वहां पर हम सेपरेट करते हैं दोनों को। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऊपर है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और नीचे है साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ऊपर दो टर्म है और नीचे सिंगल है, तो आप दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने पर आपको मिल जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इसे आप अलग ले लें और दूसरा होगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इसे आप अलग ले लेंगे। अब यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल होंगे, जैसे साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, वहां पर कोस स्क्वायर कैंसिल होगा। ये 1 कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस इधर 1 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर एक्स। और इनका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। सेक स्क्वायर होता है tan x का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर होता है माइनस कोट x का, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस कोट x और प्लस सी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो tan x प्लस कोट x यानी इसका ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऐसे 24 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन में ना सब्सटीट्यूशन मेन है, सब्सटीट्यूशन मेथड मेन है। आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा, कब पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी समझ में आ जाएंगे, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला भी क्लियर दिखाई देगा। बस प्रॉब्लम आती है सब्सटीट्यूशन में। सब्सटीट्यूशन में क्या है कि यहाँ पर देखो कुछ किसी को टी वी कुछ लेट करके कुछ बात बनती है कि नहीं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, फंडा फेल हो गया। हमारे पास क्या है, गिने चुने हमारे पास एक सब्सटीट्यूशन मेथड है, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ आइडेंटिटीज का यूज करते हैं हम, सब्सटीट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज। इसके अलावा फिर आपके पास आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर वाला, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड। फिर आपके पास आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये सारे मेथड किस टाइप के क्वेश्चन में यूज होते हैं। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन उस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा जहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी हों और उनको सेपरेट किया जा सकता हो। जहाँ डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया जा सकता हो वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन। परफेक्ट स्क्वायर वाला उनमें काम करेगा जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखी हो, ऊपर कांस्टेंट हो या लीनियर टर्म हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो वे वाले होते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यूज होंगे कुछ, जैसे साइन इंटू साइन हो गया या साइन इंटू कोस वगैरह। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ मैं, लॉन्ग वीडियो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये तीन तो यहाँ चल नहीं रहे हैं, ना तो इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला सिस्टम है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थोड़े ना है, ना इसे पार्शियल फ्रैक्शन से आप कर सकते। अच्छा, इसके अलावा एक और है, एक बाई पार्ट्स है जो मल्टीप्लाई रूल है, वो आइलेट वाला है। आइलेट आपको याद हो, मतलब उसमें ये जो 5 फंक्शन लिखे हुए हैं, इनवर्स, लोगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनकी मल्टीप्लाई के ऊपर है वो, कि इनकी मल्टीप्लाई होती हो कहीं या तो x इंटू साइन एक्स। अब किसी बच्चे को हो सकता है यहाँ मल्टीप्लाई दिख रही हो कि सर ये e की पावर x है, इंटू में ये है, लेकिन ये भी तो एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बाई पार्ट्स से नहीं होते हैं, ये वाला बाई पार्ट्स का नहीं होगा। ये तब हो सकता था बाई पार्ट्स से अगर ये e की पावर x इंटू 1 प्लस x होता केवल। ठीक है, तो ये आइलेट से हो सकता था। तो मतलब ना इसमें आइलेट चल रहे हैं ना, तो फिर हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर तो होगा। तो कई बार छटनी कर करके भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हम करते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, बाई पार्ट्स नहीं है, ये नहीं है। तो सब्सटीट्यूशन में अब हमें केवल ढूंढना है, सब्सटीट्यूशन मेथड में हमें ढूंढना होता है कि कोई टी मान के दूसरा मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये एक टर्म आई हुई है e की पावर x इंटू एक्स,
सारी संभावनाएं देखते हैं। अगर e की पावर x को हम t लेट करें तो e की पावर x को t लेट करने से डिफ्रेंशिएशन करके e की पावर x ही मिलेगा। कोस स्क्वायर का तो कोई सिस्टम आता ही नहीं, उसे t लेट नहीं कर सकते। कोस वाले को टी लेट करें तो उसके डिफ्रेंशिएशन से साइन मिलना चाहिए, साइन भी नहीं है। तो हमारे पास एक ही तो ऑप्शन बचता है कि इस अंदर वाले को एक बार टी लेट करके देखते हैं कि इसको टी लेट करके कुछ डिफ्रेंशिएशन से काम की चीज़ मिलती है कि नहीं। तो हमने पुट किया e की पावर x इंटू एक्स इक्वल टू टी। अब जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा। डिफ्रेंशिएशन करने पर पहले e की पावर x को ऐसे रखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर x को ऐसे रखेंगे, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, इसी साइड में dx रहता है और उस साइड होगा dt। अब यहाँ पर दोनों में e की पावर x कॉमन है, e की पावर x आप बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 बचेगा और वहाँ से प्लस x dx इक्वल टू dt। अब शायद आपकी कुछ घंटी बजी होगी दिमाग की, e की पावर x इंटू 1 प्लस x dx, ये वाला पूरा e की पावर x इंटू 1 प्लस x dx, ये पूरा dt से रिप्लेस कर दो। तो ये सब कुछ हो गया हटाकर dt अपोन में कोस स्क्वायर t। अब ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं, सेक स्क्वायर होता है 10t और जी प्लस सी, वापस t की वैल्यू रख देंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 10 e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो आपको बी ऑप्शन दिख जाएगा इसमें, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब एक्सरसाइज 7.4 से बहुत कम डाउट डिस्कस किए बच्चों ने, शायद सारी समझ में आ गई सबको। बस एक 24 भेजा है किसी ने, 24 बड़ा आसान सा लग रहा है वैसे तो मुझे, कि क्या करना है, नीचे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनी हुई है, ऊपर कांस्टेंट है और नीचे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो जब नीचे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो आप उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर भेजेंगे, वो पहले से ही 1 है तो 1 को बाहर भेजने से कुछ फायदा तो होगा नहीं। उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसके आधे का स्क्वायर ऐड करना होता है। यहाँ पर 2x है तो 2x का कोफिशिएंट 2 हुआ, 2 का आधा हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर पर करना हो तो स्ट्रेटेजी ध्यान रखा करो, यहाँ पर 1 ऐड किया, यहीं आप सब्ट्रैक्ट कर दो और बाद में ये कांस्टेंट टर्म। अगर आप सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो पहली 3 टर्म है ये होल स्क्वायर बन जाती हैं, ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रह जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि प्लस 1। और अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम करेगा, और वो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ए की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1 हुई, तो 1 अपॉन 1 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 करेंगे क्योंकि एक्स अपॉन ही होता है। तो फाइनली बस आंसर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 और जी प्लस सी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था तो इसका बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। अच्छा एक बात ध्यान रखो, जब आप एनसीईआरटी की बुक करते हैं ना तो सारी बुक में प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी नहीं कोई भी बुक आप करोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन एक सीक्वेंस में ही होते हैं सारे, कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की ही एक्सरसाइज है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, इसमें आइलेट वाली एक्सरसाइज है, ये बाई पार्ट्स वाली, मतलब हर एक एक्सरसाइज के ऊपर लिखा होता है क्लियरली बिल्कुल कि हाँ ये इसी से होगी। तो दिमाग हमारा ज़्यादा सोच नहीं पाता, एक सीक्वेंस में चलता चला जाता है, एक ट्रैक पकड़ा रखा होता है दिमाग ने, उसी ट्रैक पे चलता है। लेकिन आप ना हर क्वेश्चन को बिल्कुल इंडिविजुअली सोचो, क्योंकि एग्जाम में लिख के नहीं आता है कि ये 7.6 का है या ये 7.9 का है, कुछ मेंशन तो होता नहीं। आपको क्वेश्चन पहचानने की आदत डालनी चाहिए। इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी खूबी यही है, जिस बच्चे को क्वेश्चन पहचानने आ गए वो इंटीग्रेशन कर लेगा, और अगर आपने क्वेश्चन पहचानने नहीं सीखे ना, आप बिल्कुल अंधाधुंध शुरू हो गए कि ये तो एक्सरसाइज 7.5 है, मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन की है तो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ऐसे मत सोचो आप। अब ऐसे सोचो कि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं और दोनों ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। तो जब कुछ ज़्यादा फैक्टर हो डिनोमिनेटर में, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन के होते हैं। क्लियर हुआ?
तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में ब्रेक किया जाता है, मतलब इससे दो अलग अलग फ्रैक्शन बनाई जाती है। तो जैसे तरीका मैंने पहले भी बता रखा है, आप इससे दोनों फैक्टर को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके ऊपर की टर्म रहेगी ax प्लस बी, ये लीनियर है तो इसके ऊपर के आप c रखेंगे। उसके बाद इधर वापस एलसीएम लेंगे और यहाँ तो यही बना रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये यही बना रहेगा। वहां पर आप एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये एलसीएम आएगा। ax प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा एक्स माइनस 1 और जी c के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद ये डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल होगा, ऊपर x और उस साइड ax प्लस बी, यही पूरा जो न्यूमरेटर है वो आप एज इट इज नोट करेंगे पूरा। इतना करने के बाद आपको a b c वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले x इक्वल टू 1, जिसको ये काम नहीं आता वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला वीडियो एक बार पूरा देख लेना, मैंने 2-3 वीडियो डाले हुए, वहाँ से देख लेना तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अगर आपको ये नहीं आता है, 2 बार मैं डाल चुका हूँ। खैर यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 सेलेक्ट करें, 1 क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि 1 लेने पर ये 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 रखी इधर तो 1 आएगा और वहाँ x की वैल्यू 1 रखते ही 2c और इससे c की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। फिर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट किया a वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो 0 रहेगी, ये बन जाएगा माइनस बी, x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते ही ये माइनस बी बन जाएगा, यहाँ पर प्लस सी और c की वैल्यू 1/2 यूज करेंगे तो b इक्वल टू सी, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा b इक्वल टू 1/2, क्योंकि b इक्वल टू सी हो गया ना और c की वैल्यू 1/2 है तो c 1/2, b की वैल्यू भी 1/2। इसी तरीके से फिर आप x की वैल्यू कुछ और रख लें, जैसे 2 रख देते हैं, x की वैल्यू मान लिया 2 रख दे। 2 रखने पर ये तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू उधर बनेगा आपका 2a प्लस बी और बाहर 2 माइनस 1 ही रहेगा तो 2a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा 5c, x की वैल्यू 2 रखने पर। उसके बाद c और b ये दोनों वैल्यू हैं, दोनों पुट करोगे यहाँ पर 2 इक्वल टू 2a प्लस बी की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू भी 1/2 रखते ही ये 5/2 होगा और यहाँ से आप a कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, a आ जाएगा -1/2, तो a की वैल्यू b c सब वैल्यू हमारे पास आ गई। सारी वैल्यू इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना हम स्टार्ट करते हैं कि हमें लिखना था x/x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा ax प्लस बी अपॉन ये, तो a की वैल्यू -1/2x प्लस b की वैल्यू 1/2 अपॉन में x² प्लस 1 प्लस c की वैल्यू भी 1/2 और अपॉन x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन करना था ना, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप लिखेंगे तो इन टर्म का इंटीग्रेशन होगा। अब क्या होने वाला है, इसमें थोड़ा सा ना दिमाग की ज़रूरत होती है। जैसे 1/2 पूरे में बाहर कॉमन आ गया तो 1/2 कॉमन ले लिया। मैथ के स्टूडेंट को इतना आना चाहिए वैसे, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या कॉमन सेंस चलनी वो तो होनी चाहिए ना थोड़ी सी। सब जगह 1/2 था, बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर बनेगा -x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस 1/x माइनस 1। इतना काम करने के बाद 1/2 पूरे के बाहर आप रखेंगे और यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर लो। -x/x² प्लस 1 हमेशा यही होगा, जब ऊपर x और कुछ कांस्टेंट वाली टर्म हो और नीचे ये हो तो वहां दोनों को अलग अलग करो। प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस x के अपॉन में ये रखा और प्लस 1 के अपॉन में और प्लस 1/x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कर दो, बल्कि आपको आसानी रहेगी समझने में। तीनों इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट कर लिए, तीनों इंटीग्रेशन अलग कर दिए मैंने। ये इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा।
जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मैं इसे आपको 1 मिनट के लिए अलग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसे यहाँ कर देता हूँ अलग से एक बार। मान लीजिए ये इंटीग्रेशन करना है ना आपको, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करें, डिफरेंशिएशन करते ही 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और x dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2 dt। x dx की वैल्यू 1/2 dt मिल गई, तो ये पूरा इंटीग्रेशन 1/2 dt अपॉन t हो जाएगा। इसमें से 1/2 बाहर कॉमन आएगा, और ये log t और प्लस c तो पूरे के साथ एक बार ही लगा लेंगे, तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इंटीग्रेशन 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, तो इसकी जगह मैं यूज कर लेता हूँ फिर। तो फाइनली 1/2, और अंदर इंटीग्रेशन किसका कितना, इसका अभी निकाला हमने, माइनस तो पहले से ही था 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स का होगा, और ये इंटीग्रेशन होगा log x माइनस 1। ठीक है, इतना इंटीग्रेशन करने के बाद, ये इंटीग्रेशन लिखने के बाद इस 1/2 के आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, -1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर 1/2 की इसके साथ कराएंगे तो प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स, 1/2 की इसके साथ कराएंगे तो प्लस 1/2 log एक्स माइनस 1, और बाद में एक प्लस सी चिपका दो इसमें, बस ये इंटीग्रेशन हो जाता है पूरा। तो हमेशा जो भी ax प्लस बी ऊपर लिखा होगा उसमें यहाँ पर आके दो अलग अलग बनेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, और ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बनेगा, हमेशा यही होना है। इसके बाद ये वाली जो लाइन है, आप इस लाइन को स्पेशली फोकस करके पढ़े, इस वाली लाइन को, कि क्या हुआ जिसमें भी नीचे ऐसा फैक्टर आता होगा जिसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। जो इस टाइप की जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है, सारा ब्रेक डाउन करने के बाद इस लाइन में ऊपर ये जो दो टर्म हैं, दोनों को आप सेपरेट करेंगे। इस वाले को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे ऐसे, ये जो पूरा प्रोसीजर हुआ, ठीक है। और जैसे मैंने किया ना, ये रफली आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे रफली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप साइड में ही कर देंगे, या तो इसे साइड में दिखा देंगे, नहीं आप इसे I1 लेके आप फेयर करना चाहें फेयर कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, इसका tan इनवर्स वाला बनेगा, और ये लोगरिथम वाला बनेगा। क्लियर है इतना? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें ऊपर तो एक लीनियर टर्म है, लेकिन नीचे एक क्यूबिक दे रखी है। तो हम सबसे पहले इस क्यूबिक को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके फैक्टर पॉसिबल हुए, अगर हम इसे फैक्टराइज कर पाए तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का होगा, और अगर फैक्टराइज नहीं कर पाए तो फिर कुछ और सिस्टम होता है, इसमें फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह का बनता है क्वेश्चन। वैसे उम्मीद है कि इसके फैक्टर हो जाते होंगे। अभी इसके फैक्टर करके देखते हैं। फैक्टर करने के लिए आप इन दोनों में देखो, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसके एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के फैक्टर करके देखते हैं कितने आएंगे। यहाँ मैं अलग से कर रहा हूँ सेपरेटली। इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, जब एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ एक्स माइनस 1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन, और ये भी बचेगा एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इतना आ जाएगा फैक्टर करने के बाद। लेकिन इसको भी और फैक्टराइज आप कर सकते हैं। इसे फिर से लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और एक x माइनस 1 पहले से ही है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो इसके फैक्टर करके यहाँ तक पहुँच जाएगा ये क्वेश्चन। तो आप इसे पूरे इंटीग्रेशन को इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख लेंगे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये वाला ऐसे लिखकर फिर इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। जैसे इसमें होल स्क्वायर है, तो इसकी पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहले पावर 2 रखी, फिर पावर 1 कर देंगे, ऊपर b चलेगा, फिर c अपॉन एक्स प्लस 1। ये सारी बातें पहले डिस्कस हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर a b c की वैल्यू निकालने के लिए इधर तो 3x प्लस 5 अपॉन यही चलता रहेगा, और उस साइड में हम एलसीएम लेंगे।
इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन आएगा। यहाँ एलसीएम लेने में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें पता होता है बस एलसीएम का मतलब ये है कि इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, जबकि ऐसा नहीं है। इन तीनों में देखना होता है जो तीनों से कट जाता हो वो होता है एलसीएम। एलसीएम इसका यही आएगा, हमेशा यही आता है जो डिनोमिनेटर में। अब एलसीएम आने के बाद जो एलसीएम आया उस एलसीएम को आप इससे डिवाइड करोगे, जैसे डिवाइड करोगे x प्लस वन बचेगा, उसकी a में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस वन। फिर b के साथ अगर हम देखें तो b के साथ x माइनस वन आया हुआ है अपॉन में, जैसे ही x माइनस वन से इसे डिवाइड करोगे एक x माइनस वन बचेगा, एक x प्लस वन बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन। और c वाला c के अपॉन में है x प्लस वन से डिवाइड करोगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल होगा, यहाँ रहेगा 3x प्लस 5, वहाँ पर होगा a इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और जी प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक बार आप x इक्वल टू 1 रख लें। 1 रखने पर ये और ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू मिलेगी आपको। जैसे ही x की वैल्यू 1 रखोगे आप, 1 रखते ही a कैलकुलेट हो जाएगा आपका। अब जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखोगे a की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू -1 रखते ही c की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू 0 रखते ही a और c दोनों पहले ही आ चुके हैं, b की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। अब a b c तीनों वैल्यू जब मिल जाएंगी तो ये तीनों वैल्यू ले जाकर आप यहाँ पर पुट करेंगे, और जब तीनों वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरा इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी कि 4 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये अलग, b अपॉन एक्स माइनस वन, b की वैल्यू -1 अपॉन 2 है तो -1 अपॉन 2, और यहाँ पर x माइनस वन डी एक्स। फिर c की वैल्यू 1 अपॉन 2 है तो +1 अपॉन 2, और इंटीग्रेशन के अंदर x प्लस वन डी एक्स। जब इतना कर लेंगे उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन कराना है, तो ये लीनियर टर्म है, इसे आप x की तरह मान सकते हैं, ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर ये बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस वन की पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से। ये होगा 1 अपॉन 2 log x माइनस वन, और जी ये होगा 1 अपॉन 2 log x प्लस वन। अब हमेशा ध्यान रखना, log की प्रॉपर्टी होती है, अगर सेम कोफिशिएंट कॉमन आ रहा है ना, दोनों में सेम है, तो इसे कॉमन ले लो दोनों में, और कॉमन लेने के बाद log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जैसे ये होगा -4 अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर आप इन दोनों में से 1 अपॉन 2 कॉमन लेंगे। जैसे ही 1 अपॉन 2 कॉमन लेंगे दोनों से, वो प्लस वाला ऊपर रह जाएगा, ऐसे लिखना है इसे log x प्लस वन, और ये माइनस का है तो अपॉन में जाएगा x माइनस वन और ये प्लस c। बस ये फाइनल आंसर दे रखा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 9 का। अब ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस वन। जहाँ भी आपने एक अलग से कुछ कॉपी बना रखी होगी जहाँ पर आप इंटीग्रेशन की ट्रिक्स लिखते हैं, वहीं पर आप इसे भी लिखेंगे कि जहाँ भी अपॉन में यहाँ x की पावर 1 और अंदर x की पावर कुछ ज़्यादा हो, जो इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन होंगे, या फिर इसमें इस टाइप का भी आपको मिल सकता है कि 1 अपॉन x की पावर 5 माइनस वन, या फिर कहीं आपको मिला 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस वन। कुछ भी इस टाइप की जो कैटेगरी होगी जिनमें बाहर x होगा और अंदर x की पावर कुछ होगी, जरूरी नहीं है 1 ही हो, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब x की पावर कुछ ज़्यादा हो और उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट में हो। जब इस टाइप की कंडीशन होती है तो ये एक बड़ा स्पेशल केस बनता है। आप इसे याद रखेंगे कि क्या करते हैं इसमें हम, कि सबसे पहले ये जो भी कुछ है, जैसे x की पावर n है यहाँ पर, इसकी एक पावर कम करके, कि मतलब आप क्या करने वाले हैं कि x की पावर, या 1 मिनट रुक जाइए, दूसरा काम करेंगे। तो इन वालों में क्या करोगे आप कि ये जो भी है, जैसे x की पावर n है ना, तो इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, मतलब जो इसका डिफरेंशिएशन होगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n माइनस वन, इससे मल्टीप्लाई की हमने, इसी से डिवाइड कर दिया। इसमें
एन एक्स की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, और बाकी टर्म लिख लोगे। फिर इतना काम आप करेंगे, याद रखने की होती है ये चीज़ें सारी। ऐसा नहीं है कि हमें सपना कैसे आएगा, ऐसा मत सोचा करो कि कैसे हमें पता चलेगा। मैंने बताया कि जो इस कैटेगरी के जो भी होंगे ये अपने आप में एक स्पेशल टाइप है। इस टाइप को आप वहीं पे लिख लेंगे जहाँ आप सारी अपनी स्पेशल बातें लिखते हैं, इंटीग्रेशन की लिख रखी होगी। और जिस बच्चे ने नहीं लिख रखी है वो बाद में पूरा वीडियो देख के बस यही कहेगा जी हाथ पल्ले तो कुछ लगा नहीं। मेरे भाई, इंटीग्रेशन को अगर हल्के में आप लोगे बिना एक सेपरेट कुछ कीवर्ड बनाए हुए तो इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है। इंटीग्रेशन तभी होगा जब आप सारी चीज़ों को लिस्ट आउट करके पढ़ोगे। और एक बार आपने लिस्ट बना ली अपनी, एक बार सही तरीके से मेंटेन कर लिया सारा, तो उसके बाद इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं अटकेगा तुम्हारा। खैर चलो, ये तो सब मैं बताता ही रहता हूँ, बातें सुनता कौन है। ये हुआ एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन में जैसे यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा एन एक्स की पावर एन, अंदर हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डी एक्स। ठीक है, यहां पर अब क्या होगा इसमें कि आप x की पावर n को t पुट करो, x की पावर n इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करते ही n x की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये काम आप करेंगे। और ये इंटीग्रेशन पूरा एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स पर पूरा डी टी से रिप्लेस हुआ, अपॉन में एक एन बचा हुआ है पहले से ही, एक्स की पावर एन को हमने टी लेट कर रखा है और ये टी प्लस वन हो जाएगा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें ये जो एन है ये तो कॉन्स्टेंट है, आप इसे तो बाहर लिखो और इंटीग्रेशन करना है आपको इसका, वन अपॉन टी, टी प्लस वन डी टी। अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन से हो गई ये इंटीग्रेशन, जैसे इसमें ये आ गया वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, इसे आप ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन लिख के फिर ए और बी वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करके कर लेंगे इसे। यानी ये कैटेगरी बस आपको याद रखनी है हमेशा, उसके बाद ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन आप इसके कर देंगे। जैसे मान लिया सपोज आपको कहीं ये क्वेश्चन मिल गया, इसका इंटीग्रेशन करना है वन अपॉन एक्स, एक्स की पावर सेवन प्लस फोर डी एक्स, एक्स की पावर सेवन है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेवन एक्स की पावर सिक्स, तो सेवन एक्स की पावर सिक्स से मल्टीप्लाई, सेवन एक्स की पावर सिक्स से डिवाइड इंटू एक्स और ये एक्स की पावर सेवन प्लस फोर डी एक्स, ये काम आप कर देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, सेवन एक्स की पावर सिक्स डी एक्स अपॉन में भी बन जाएगा सेवन एक्स की पावर सेवन, एक्स की पावर सेवन प्लस फोर। अब ये जो x की पावर सेवन है इसे t पुट करोगे, जैसे यहाँ पर x की पावर n को t पुट किया था, यहाँ x की पावर सेवन को जैसे ही t पुट करोगे आपको मिल जाएगा सेवन एक्स की पावर सिक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और फाइनली ये इंटीग्रेशन सेवन एक्स की पावर सिक्स डी एक्स पूरा डी टी के बराबर होगा, तो ये डी टी अपॉन में सेवन टी और ये टी प्लस फोर, ये जो सेवन है इसे बाहर भेज दो इंटीग्रेशन के और इंटीग्रेशन करना बाकी रह जाएगा इसका, और इसका इंटीग्रेशन आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं ऐसे जैसे इसको हमने ब्रेक किया। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस तरीके से आपके होते चले जाएंगे, बस अगर बाहर x की पावर वन है और अंदर x की पावर कुछ ज़्यादा हो गए उसके साथ कॉन्स्टेंट आया तो इस टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से होंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये भी एक बहुत बढ़िया कैटेगरी है, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो सारी टर्म एक्स स्क्वायर वाली है, ना कहीं एक्स क्यूब लिखा है, ना कहीं सिंगल एक्स है, ना एक्स की पावर फोर है, सब एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, सब जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए ना कि सब में सेम एक ही टर्म आती हो बार बार एक्स स्क्वायर, तो आप इस एक्स स्क्वायर को वाई से रिप्लेस कर लें। आप यहाँ क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेना, इसे रिप्लेस कर लेना एक्स स्क्वायर बाई वाई। मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट नहीं करवाया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सटीट्यूशन मेथड, मैं सब्सटीट्यूशन मेथड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को आप पहले वाई से रिप्लेस कर लो। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर को आप वाई से रिप्लेस करोगे ये बन जाएगा वाई प्लस वन, वाई प्लस टू अपॉन वाई प्लस थ्री
और जी y प्लस 4, ये जो एक्सप्रेशन है वो इसमें कन्वर्ट होगी। यहाँ dy मत लिख देना कि उधर dx था तो यहाँ dy लिख दिया, नहीं, मैं पहले सिर्फ इस अंदर वाले ये जो फंक्शन है ये वाला जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है सिर्फ उसे लिया और उसमें एक्स स्क्वायर को y से रिप्लेस कराया। इतना काम कर लिया हमने। अब सारी टर्म y वाली बन गई। उसके बाद क्या करो, अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले ध्यान रखना कि ऊपर की डिग्री नीचे वाले से कम होनी चाहिए। अब अगर आप ऊपर के ब्रैकेट ओपन करके देखें, ऊपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगी, मतलब ऊपर की डिग्री 2 होगी। आप नीचे वाले करके देखें, नीचे वाले दोनों की मल्टीप्लाई करने से भी क्वाड्रेटिक बनेगी, मतलब नीचे की डिग्री भी 2 होगी। जब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होगी तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो इसमें पहले डिवाइड परफॉर्म होगा। न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने के लिए दोनों ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि डिवाइड जब तक ये ब्रैकेट के अंदर है डिवाइड तो हो नहीं सकता। डिवाइड करने के लिए पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने से आपको ये इस तरीके से मिल जाएगा, ऊपर बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 और जी आपका नीचे बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। उसके बाद आप वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आता होगा आपको, तो 1 कोसेंट चल जाएगी, ये रिमाइंडर बचेगा। तो इससे ये जो एक्सप्रेशन बनेगी उसमें 1 तो कंप्लीट बाहर आ गया और प्लस रिमाइंडर अपॉन ये करोगे, यानी कि माइनस के 4y माइनस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है फिर इसे आप आगे इस तरीके से लिख दें कि 1 तो अलग है ही, देखिए 1 अलग है, इस न्यूमरेटर में से एक माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस मिलकर माइनस 4y प्लस 10 हो जाएगा, और अपॉन में इसके वापस फैक्टर करके लिख दो, फैक्टर होंगे y प्लस 3 और जी y प्लस 4। अब ये इस तरीके से फ्रैक्शन, मतलब ये वाली पूरी पहले मल्टीप्लाई ओपन की, मल्टीप्लाई ओपन करके ऊपर नीचे 2 एक्सप्रेशन बन गई क्वाड्रेटिक वाली, उसके बाद डिवाइड किया, डिवाइड करके यहाँ तक क्वेश्चन पहुँचा दिया हमने यहाँ तक। अब इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 2 फैक्टर बन गए तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन काम करेगा, इसलिए उसे आप अलग से उठा लो, मतलब क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर दो और ये सिर्फ इस फ्रैक्शन को आप अलग से कंसीडर करोगे और इसके पार्शियल फ्रैक्शन करोगे a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। उसके बाद आप a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे आप a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, पूरा प्रोसीजर मैंने बहुत बार बता रखा है, आता होगा आप सबको, वापस एलसीएम लेके जो भी ताम जाना है आता होगा आपको। a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -6। ओके, मैंने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर। तो ये जो फ्रैक्शन है पूरी, यानी हम कह सकते हैं कि 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ये पूरी कन्वर्ट हो जाएगी 2 अपॉन वाई प्लस 3 माइनस 6 अपॉन वाई प्लस 4 में। ओके, तो आप क्या करने वाले हैं, इस पूरी फ्रैक्शन को ले जाके वापस वहां रिप्लेस कर देंगे। तो देयरफॉर वी कैन से y प्लस 1 y प्लस 2 और अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। ये पूरा कन्वर्ट होकर इसमें बना 1 माइनस, उसको हम इससे रिप्लेस कराएंगे। ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को इससे रिप्लेस कराएंगे तो -2 अपॉन वाई प्लस 3 बनेगा और जी +6 अपॉन वाई प्लस 4 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि वो फ्रैक्शन के पहले एक माइनस साइन तो था ही, एक माइनस था तो ये माइनस का हो जाएगा और जो पहले से माइनस था वो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हुए इसमें। अब y को वापस एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कराओ, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम बाकी है अभी। इंटीग्रेशन इसका नहीं करना, इंटीग्रेशन उस एक्सप्रेशन का करना है हमें x के रेस्पेक्ट में। ध्यान देना, ये गलती कर जाते हैं बच्चे कि इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं, इसका नहीं करना, क्योंकि इसका तब करना होता अगर वहाँ dy होता। हमें तो x के रेस्पेक्ट में करना है ना इंटीग्रेशन, तो इसे वापस x में कन्वर्ट करो। यानी जैसे ही y की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और जी एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये पूरी टर्म 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और जी +6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसमें कन्वर्ट हो गई। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो इस फ्रैक्शन से ये 3 बनी हुई हैं, इनका इंटीग्रेशन आप कर दोगे।
इनका इंटीग्रेशन कर दो जी। और ध्यान देना ये टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले बने, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो ही जाएगा, -2/√3 टेन इनवर्स x/√3 हो गया, क्योंकि फॉर्मूला 1/x² + a² का होता है, 1/a टेन इनवर्स x/a, a यहाँ पर √3 होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही वो होगा +6 × टेन इनवर्स x/2 और बाहर अपॉन में 2 आएगा, 1/a टेन इनवर्स x/a। अच्छा मुझसे ना इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, और वो मिस्टेक क्या है कि एक्चुअल में a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू +6 आनी है। आप चेक करके देखना, मैंने चेक नहीं की थी। a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू +6, तो ये इस तरीके से रहेगा -2 + 6, तभी आपका आंसर मैच करेगा ये वाला। मैंने खाली आंसर शीट से उठा के वैल्यू रख दी थी, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो चेक नहीं की थी। वैल्यू इतनी आनी है, a की -2 b की +6, ओके, और जी +c, बस ये आंसर दे रखा है आपका आंसर शीट में, ओके। तो ध्यान देना ये कौन सी कैटेगरी हुई, जब सारे x² वाली टर्म थी तो x² को y से रिप्लेस करा दो, x² को y से रिप्लेस करा के क्वेश्चन आसान हो जाता है फिर पार्शियल फ्रैक्शन करने। कर तो आप यहाँ भी सकते थे, लेकिन यहाँ करना पड़ता आपको ax + b/x² + 3, फिर cx + d/x² + 4, बहुत लॉन्ग हो जाता है फिर वो, ओके। एक क्वेश्चन नंबर 21 और बड़ा स्पेशल है इसमें, 1/e⁻x - 1, इसके लिए कोई अलग कैटेगरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल बस एक चीज़ आपको सोचनी है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसे हम 1/x तो मान नहीं सकते, क्योंकि ये लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर होती तो 1/x को हम लोग x लिख देते, काम खत्म हो गया था, लेकिन ये लीनियर नहीं है, समस्या है इसमें। तो इसके लिए क्या करें, e⁻−x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस कह सकता हूँ मैं, बाकी मेरे पास इसका कोई और ये नहीं है कि भाई क्यों करेंगे हम मल्टीप्लाई। e⁻−x से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, याद रखना बस, देखो कुछ कंक्लूजन आएगा निकल के। क्या होगा, ऊपर e⁻−x dx, अपोन में जैसे ही आप e⁻−x की e⁻+x में करेंगे, कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा, और -e⁻−x, उसके बाद नीचे वाले को आप t पुट कर दो, 1 - e⁻−x बराबर t, जैसे ही पुट किया आपने, डिफ्रेंशिएशन करते ही e⁻−x dx = dt हो जाएगा, क्योंकि भी एक माइनस से जैसे -x का -1 आएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर वाला बन जाता है पूरा dt इंटीग्रेशन में, और अपॉन में रह जाता है जी आपका t, तो dt/t यानी कि log t, और t की वापस वैल्यू रखोगे तो log 1 - e⁻−x। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन शायद आंसर ये ना दे रखा हो, तो आप इस तरीके से लिखना फिर log 1 - 1/e⁻x, और +c log, इसे आप लिखेंगे e⁻x - 1/e⁻x + c, ओके। इस तरीके से आप कर लेंगे और यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर। अब मान लिया ये इंटीग्रेशन आपको करना है 23 क्वेश्चन, तो ये वही फॉर्मेट बना कि बाहर x है और अंदर x की पावर करके कुछ कांस्टेंट है, तो आप यहाँ x की पावर जैसे 2 है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई और 2x से बाहर डिवाइड, यही तो करते हैं इनमें बार बार कि जो भी ये कुछ दे रखा है उसी का डिफरेंशिएशन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा करने पर ये जो 2 है इसे तो बाहर रखो, और ऊपर बनेगा 2x dx अपॉन में x² × x² + 1। इतना काम करने के बाद आप फिर पुट करोगे यहाँ पर x² = t, तो 2x dx = dt, और ये इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा 1/2 2x dx की जगह dt अपॉन t × t + 1। इतना काम कर लिया हमने। अब हमें 1/t × t + 1 के पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। आप इसे a/t + b/t + 1 लिख देंगे। उसके बाद a और b की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे।
ए और बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो इंटीग्रेशन था वो बन जाएगा 1/2। तो देखो इंटीग्रेशन में बाहर ही है, और इसकी वैल्यू आ गई निकल के पूरी a/t, यानी कि 1/t -1/t + 1 dt। इसका इंटीग्रेशन log वाले इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन होगा log t माइनस log t + 1, और ये प्लस c आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 1/2 log t/t + 1 और प्लस c, और बाद में आप वापस t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू x² रख देंगे, तो ये हो जाएगा log x² + 1 और प्लस c। लेकिन अब इसमें समस्या बन गई, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जो इस कैटेगरी का होगा। तो इस स्थिति में अब क्या करें, log की वापस प्रॉपर्टी ये जो हमने लगाई थी ना वहीं रखते हैं, मतलब ये 2 लाइन में हटा ही देता हूँ। ये ऐसे फ्रैक्शन में दे ही नहीं रखा है उसने ऑप्शन, तो इन्हें हटा दो, वापस वहीं रखते हैं। फिर 1/2 log t की वैल्यू x² -1/2 की अंदर मल्टीप्लाई log x² + 1, और उस प्लस c को आप अलग रहने दें, ठीक है। अब ये 2 आगे मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये log x रह जाएगा -1/2 log x² + 1 और ये प्लस c, ये बन जाएगा पूरा। तो आप इसमें ऑप्शन मैच कराएंगे, कौन सा मैच कर जाएगा आपका, फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब जैसे 7th क्वेश्चन है x × sin इनवर्स x dx। इसमें आप देख सकते हो मल्टीप्लाई है x और इंटू साइन इनवर्स x, मतलब एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स वाला है। आई लेट चल जाएगा यहाँ पर ILATE, ओके। एक तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन है और इनवर्स वाला है, ठीक है। तो हम इनवर्स वाले को टी लेट करेंगे। वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था वीडियो की कि कहीं लोगरिथम आ जाए या इनवर्स वाला आ जाए, हम उसे टी मानते हैं हमेशा। तो आप इसमें साइन इनवर्स x को टी लेट कर लो। हमने पुट किया साइन इनवर्स x = t, ओके। कुछ सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई रूल नहीं लगाया इसमें, x × sin इनवर्स x है। अभी मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे, लेकिन मैं आपको इसे एक डिफरेंट अप्रोच से बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको कहा था ना थोड़ी देर पहले कि इनवर्स या लोगरिथम, इन दोनों में से आपको कोई सा भी दिखाई दे आप उसे टी लेट कर लेंगे। तो हमने साइन इनवर्स x को टी लेट कर लिया। अब साइन इनवर्स x को टी लेट तो हमने कर लिया, यहाँ से आप x की वैल्यू और उठा लो जी। देखो x की जरूरत पड़ेगी, x बराबर होगा साइन टी, x बराबर साइन टी हुआ। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx = cos t dt भी हो जाएगा। अब सारे रिप्लेसमेंट लगाते हैं, x की जगह लिखा साइन टी, साइन इनवर्स x की जगह लिखा t, dx की जगह लिखा cos t dt। तो ये हुआ t × sin t cos t dt। अब अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ये कोई फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin t cos t बन जाता है sin 2t का। इसमें ये जो 2 एक्स्ट्रा आया इसे तो बाहर रखा, ये बन जाएगा t × sin 2t। और अब आप इसमें मल्टीप्लाई रूल लगा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई रूल लगा लें, उससे अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है क्वेश्चन आपका, कहीं जाके वो √a² - b² वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें अटक जाते हैं, a² - x² वाले। अभी ये आसान पड़ेगा, ये t फर्स्ट फंक्शन और sin 2t सेकंड फंक्शन, 1/2 तो बाहर ऐसे ही चलता रहेगा। t को पहले ऐसे ही रखा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, यही तो है मल्टीप्लाई रूल। फर्स्ट को ऐसे रखा, दूसरे का इंटीग्रेशन, sin 2t का इंटीग्रेशन होगा -cos 2t/2, फिर माइनस का निशान, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sin 2t का इंटीग्रेशन होगा -cos 2t/2 dt। तो ये आपका 1/2। यहाँ पर भी आप एक काम करो, इसे अंदर ही अगर मल्टीप्लाई में भेज दें तो ये हो जाएगा 1/4 -1/4 t cos 2t
माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 कोस 2t का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 2t/2 और जी प्लस सी। देखो यहाँ 1/2 तो ये प्लस कैसे लिखा, कोस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t/2 और प्लस सी। तो इंटीग्रेशन का काम बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए, -1/4 t कोस 2t। बल्कि एक काम करो, क्योंकि हमें वैल्यू रखनी है, तो ये देखो साइन t की वैल्यू x है ना, साइन t की, तो कोस 2t का आप साइन वाला फॉर्मूला लिखो, कोस 2t को आप लिख दो 1 - 2 साइन स्क्वायर t। यहाँ पर ये हो जाएगा जी आपका प्लस 1/4 साइन 2t का भी 2 साइन t कोस t और प्लस c अलग चलने दो। अब ये होगा -1/4 t की वैल्यू रखें तो साइन इनवर्स x, ध्यान देते रहना चीजों पर, t की जगह साइन इनवर्स x, 1 - 2 साइन स्क्वायर t है, साइन t की वैल्यू x है ना, तो साइन स्क्वायर t हो जाएगा x स्क्वायर। साइन स्क्वायर t करोगे आप, देखो यहाँ ध्यान से देखना, साइन t की वैल्यू x है, साइन स्क्वायर t करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसे कैंसिल किया 1/2 साइन टी की वैल्यू x और कोस टी की भी आपको रखनी है। अगर साइन टी x है ना मेरे भाई, तो कोस टी कितना होगा आप हिसाब लगा सकते हैं, √1 - x स्क्वायर होगा, तो कोस टी की जगह √1 - x स्क्वायर और प्लस सी। तो सारी वैल्यू रिप्लेस कराने के बाद ये आंसर मिल जाता है आपको। तो ये भी एक अलग तरीके से किया मैंने ये क्वेश्चन, बस ध्यान रखना इनवर्स वालों को आप टी पुट कर दें, क्वेश्चन का समाधान निकल जाएगा कुछ ना कुछ। पहले मैंने कराया था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको यहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई रूल लगा के कराया था, x को फर्स्ट और इसको सेकंड, उससे भी कर लेते हैं, लेकिन उससे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है क्वेश्चन में, इससे कुछ आसान रहते हैं। इनवर्स को टी मान लिया करो हमेशा। तो इसे भी देखते हैं, जैसे कोस इनवर्स x लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कोस इनवर्स x को आप टी पुट कर दो, डायरेक्ट कोई भी इनवर्स वाली चीज़ दिखाई दी टी पुट करो, बाद में सोचने का काम होता रहेगा। टी तो पुट कर दिया और यहाँ से लगे हाथ आप x की वैल्यू भी कैलकुलेट करें, कोस टी हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन करके dx की वैल्यू भी निकाल लें, कोस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी dt। ओके, इतना सारा काम हमने निपटा लिया ये। उसके बाद इंटीग्रेशन में रिप्लेसमेंट करनी स्टार्ट करते हैं। x है, x की जगह कोस टी, ध्यान से समझते रहना, कोस इनवर्स x की जगह t, dx आया, dx की जगह माइनस साइन टी dt, और जी अपॉन में आया हुआ था √1 - x स्क्वायर, x की जगह कोस टी रखा तो 1 - कोस स्क्वायर टी, इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें माइनस, इंटीग्रेशन के अंदर t साइन टी कोस टी dt और अपॉन में साइन टी बनेगा, ये साइन टी से साइन टी को कैंसिल करेंगे आप, t इंटू कोस टी आया, मल्टीप्लाई रूल लगा के बड़े अच्छे तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसमें t को फर्स्ट फंक्शन, कोस टी को सेकंड, पहले फर्स्ट को ऐसे रखा हमने, पहले t को ऐसे रखा, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है इसलिए ब्रैकेट स्टार्ट किया, फर्स्ट को ऐसे रखा, कोस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी आएगा, फिर एक माइनस का निशान, इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन करेंगे अब फर्स्ट फंक्शन का तो 1, कोस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी dt। इतना काम कर लिया हमने मल्टीप्लाई रूल लगाने के बाद। अब ये हो जाएगा माइनस टी साइन टी प्लस, इस माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं मैं, प्लस साइन टी रहेगा यहाँ पर, साइन टी का इंटीग्रेशन करना है हमें, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस टी, तो ये हो जाएगा माइनस कोस टी और प्लस सी। उसके बाद वैल्यू रखनी है, अब t की वैल्यू रखनी है, तो t की वैल्यू कितनी थी जी, t की वैल्यू थी कोस इनवर्स x इंटू साइन टी। अब देखिए यहाँ पर कोस टी अगर x है तो साइन टी होगा √1 - x स्क्वायर माइनस फिर कोस टी की वैल्यू x और जी प्लस सी। बस ये आंसर होगा आपका।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सरसाइज का, ये भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। कैटेगरी ध्यान रखना कि जब e की पावर x के साथ साइन या कोस कोई मल्टीप्लाई में आता हो, यानी एक टर्म e की पावर x वाली हो और दूसरी टर्म साइन या कोस वाली हो, तो उसमें ना जैसे ही आप चेन रूल लगाएंगे, सॉरी चेन रूल कह रहा हूँ मैं आपको, जैसे मल्टीप्लाई रूल आप लगाएंगे बाई पार्ट्स वाला जो प्रोडक्ट रूल है, वो 2 बार यूज करने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें रिपीट करेंगी चीज़ें, देखते जाना कैसे कैसे होगा। सबसे पहले जैसे आईलेट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, ILATE, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल 2 टाइप के फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। ये तो करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने साइन एक्स को ऐसे ही रखा फर्स्ट फंक्शन को, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x/2 और माइनस फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा जी आपका कोस एक्स, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई का भी इंटीग्रेशन आप कर देंगे। तो यहाँ पर तो 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x मिल जाएगा। यहाँ पर 1/2 e की पावर 2x इंटू कोस एक्स मिलेगा आपको। तो अब फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में फिर से मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग फिर से इसको सेकंड फंक्शन, इसे फर्स्ट फंक्शन, बाहर इंटीग्रेशन आई चलाते रहना, 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/2 और एक बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करें क्योंकि 2 टर्म आएंगे इसमें। अब e की पावर 2x, सॉरी कोस एक्स को पहले ऐसे ही रखा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 फिर माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कोस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई का भी इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, ये 1/2 को अंदर ले जाके ब्रैकेट ओपन कर दो, i इक्वल टू इधर 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, ऐसे चलता रहेगा। फिर 1/2 की यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 1/4 ई की पावर 2x इंटू कोस एक्स, फिर 1/2 की यहाँ कराएंगे तो माइनस 1/2 ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। अब इसमें स्थिति समझिए, जहां से चले थे हम वापस वहीं आ गए, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx, ये इंटीग्रेशन और ये ओरिजिनल i तो था ये इंटीग्रेशन, तो हम i से चले थे और हमें वापस यही इंटीग्रेशन मिल गया। ये वाला जो मैंने बॉक्स में बंद किया ये ओरिजिनली वही है जहां से हम स्टार्ट हुए थे, यानी ये i है। तो हम इसकी जगह i रख देंगे, इस पूरे को आप i से रिप्लेस कर दें, 1/2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस 1/4 ई की पावर 2x इंटू कोस एक्स और माइनस 1/2 i, ठीक है। दोबारा मल्टीप्लाई रूल नहीं लगाना है, वापस उसे i से रिप्लेस कराएंगे, नहीं तो आप फिर मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे, फिर कोस बनेगा, फिर मल्टीप्लाई रूल लगाओगे, वापस वहीं पहुंचोगे। तो ये एंडलेस प्रोसीजर चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसे यहाँ पर आके आप i से रिप्लेस कर देंगे। i से रिप्लेस करने के बाद अब 1/2 i है, इधर एक i था, उधर से 1/2 i आया, तो ये 3/2 i हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज पर, दोनों ऐड हो गए और यहाँ पर आप 4 एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम लिया हमने इन दोनों में, ऊपर से ये बन जाएगा 2 ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर 2x इंटू कोस एक्स, और जी इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, ये 1/2 की जैसे इस 1/2 में कराएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। वही मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई थी, ये 1/4 होगा, जैसे इधर लेके आएंगे 5i/4 बन जाएगा ये दोनों को ऐड होने के बाद। और ये प्लस c चला दें, या 4 से 4 कैंसिल आप कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, फिर ये तो 5 है उसे बटे में ले जाओ, i इक्वल टू 1/5 ई की पावर 2x कॉमन उठा लेना दोनों जगह से, ये आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स और वो प्लस सी अलग से चलते रहने दिया करो। ये फाइनल आंसर दे रखा होगा। तो इस स्पेशल केस को ध्यान रखना कि यहाँ पर जिसमें अगर e की पावर x और कोस वाली टर्म है या साइन वाली है,
एक ई की पावर एक्स है उसके साथ साइन आता है, या ई की पावर एक्स के साथ कोस आता है, तो उसमें 2 बार मल्टीप्लाई रूल लगाने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और रिपीटेशन स्टार्ट होते ही क्वेश्चन में वापस आप उसे आई से रिप्लेस कर देंगे। आई से रिप्लेस करते ही ये इस तरीके से बन जाएगा, और फिर आई को एक तरफ करके आप फाइनल आंसर लिख दोगे। तो इसे भी याद रखना। जैसे मान लिया हमें ये क्वेश्चन करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिस बच्चे ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल रटा होगा उसे क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है ये 2 tan इनवर्स x का। अब इस 2 को तो आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख दो, या फिर आप एक काम कर लो, tan इनवर्स आ गया ना, इनवर्स आ गया तो उसे t मान लो, और कुछ नहीं, आप इनवर्स को फटाक से t लेट करेंगे, x की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी tan t, डिफ्रेंशिएशन करने पर dx मिलेगा, tan t का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर t dt। यानी ये काम हमने बिना सोचे समझे फटाफट निपटा लिया। इन्वर्स दिखा, फटाक से उसे t पुट किया और आगे का काम चालू कर दिया हमने। x की वैल्यू निकाली, वहाँ से dx की वैल्यू, ये सारे रिप्लेसमेंट इसमें लगाए। तो इंटीग्रेशन में 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर ही रख लो आप। tan इनवर्स t की जगह tan इनवर्स x की जगह रखेंगे t, dx की जगह रखेंगे sec स्क्वायर t इंटू डी टी। तो dx की जगह sec स्क्वायर t इंटू डी टी, और जो tan इनवर्स x की जगह t रखा, अब ये t इंटू sec स्क्वायर t बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका एक्सरसाइज 7.6 का, बिल्कुल सेम। किसी बच्चे ने ये डाउट भी पूछा था, क्वेश्चन नंबर 12 भी डाउट में लिखा हुआ है 7.6 एक्सरसाइज का। तो मैं इसे इसलिए आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई रूल आप लगाओगे, 2 तो ऐसे रखा हमने, मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान लो आप। आइलेट के हिसाब से ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, एल्जेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो पहले हमने फर्स्ट को ऐसे ही रखा, टी को हम ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan t, फिर माइनस का आप निशान लगाएंगे, t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा dt। क्लियर है? अब tan t का इंटीग्रेशन करना है, tan t का इंटीग्रेशन होता है log cos x, माइनस का log cos x होता है, तो 2t tan t माइनस log cos t, और माइनस रहता है उसमें इसलिए प्लस हो जाएगा, और जी बस बाद में प्लस सी लिख देना। उसके बाद आपको वापस वैल्यू रखनी होती है, इनमें वापस वैल्यू रखेंगे आप 2t, t की वैल्यू होगी tan इनवर्स x इंटू tan t की वैल्यू हो जाएगी जी आपकी x प्लस log cos t फाइंड कर लो। देखो अगर tan t बराबर x है, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, tan t अगर x है, tan t इक्वल टू x अपॉन 1, तो ये होगा जी आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos t की वैल्यू आएगी, cos t की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos t की जगह रख दिया हमने 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जी प्लस सी, इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2 लिखेंगे, और अंदर इस 2 की भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 tan इनवर्स 2x इंटू tan इनवर्स x प्लस के 2, और यहाँ से पावर -1/2 आएगी। ध्यान देना इस चीज को, पावर -1/2, और जी ये log के अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है, वो आगे मल्टीप्लाई में भेज दिया हमने, और प्लस सी, उसके बाद आप 2 से 2 काट देंगे और बस ये फाइनल आंसर लिखा होगा उसमें। ठीक है ना? जैसे ये क्वेश्चन है, ये e की पावर x वाले क्वेश्चन होते हैं। e की पावर x के साथ अगर 2 टर्म आ जाए कभी इस टाइप का, जैसे e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, बहुत स्पेशल फंड है। मैं ये तो नहीं कहता कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या 4 नंबर का आएगा, हाँ छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है इससे भी, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है e की पावर x fx प्लस सी। मतलब जब e की पावर x के साथ 2 फंक्शन आए जिनमें एक का डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा हमें मिलता हो, तो फिर दूसरे का कोई रोल नहीं रह जाता। यहाँ पर फाइनली हम डायरेक्ट आंसर में लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कहीं पर e की पावर x
1/x माइनस 1/x स्क्वायर आ गए। अब हम सभी जानते हैं कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। तो ये fx हो जाएगा, वो f डैश x हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा e⁻x इंटू fx और प्लस c। तो सबसे पहले जब e⁻x के साथ इस तरीके से कुछ दो फंक्शन आपको दिखाई दें तो पहले उनको आप अलग अलग इस तरीके से बना लो। e⁻x ऐसे रखा, sec x के अंदर मल्टीप्लाई, तो sec x और जी प्लस sec x tan x। अब आप देख सकते हैं कि sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x tan x। sec x का डिफ्रेंशिएशन ये है, तो मतलब ये fx हुआ तो वो f डैश x हो गया। तो इसका फाइनल आंसर आएगा e⁻x इंटू fx और प्लस c। तो e⁻x sec x प्लस c हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये 24, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बस अब जैसे ये क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आई और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये 7.7 एक्सरसाइज में मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक होता है 7.4 में कि 1/, क्वाड्रेटिक हो, जब 1/, अंडर रूट के अंदर आए क्वाड्रेटिक या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक आए, तो वहाँ भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। वही सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो होगा कि अंडर रूट के अंदर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या रहेगा कि आप यहाँ पर एक माइनस कॉमन लें, क्योंकि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लिया जाता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, तो -1 कॉमन लिया, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x और -1 बन जाएगा। इतना काम आप कर लेंगे। अंडर रूट से बाहर ये माइनस वाला नंबर जा नहीं सकता, इसलिए उसे अंडर रूट के अंदर ही आप रखेंगे। और फिर यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर ऐड करेंगे। 4 का आधा होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 ऐड करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4x। हमेशा ध्यान रखो तीसरे नंबर पे ऐड करेंगे, यहीं आप सब्ट्रैक्ट कर दो और वो जो -1 लिखा हुआ था वो नोट कर लिया हमने। अब ये वाली टर्म, ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये बनेगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और जी -5 हो जाएगा वो। अब आपको बस एक काम और यहाँ पर कर देना है कि ये जो -1 है ना बार, इसे वापस अंदर भेजो मल्टीप्लाई में, तो वो बनेगा 5 और -x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसके इंटीग्रेशन का मैंने यहाँ पहले से एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है इतना बड़ा सा। तो इसे इसके साथ कंपैरिजन कराएं तो a² तो 5 होगा, यहाँ पर a² की वैल्यू 5 यूज कर लेंगे, मतलब a की वैल्यू √5 होगी और x की जगह x प्लस 2 आया। तो जैसे ही आप फॉर्मूला मैच कराएंगे तो x प्लस 2/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और ये सारा जो आया तो वहीं से ही है ना, तो वही लिखा करो अंडर रूट के अंदर 1 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a² यानी 5/2 साइन इनवर्स x/a। x तो कितना है यहाँ पर x प्लस 2 और अपॉन a की वैल्यू होगी यहाँ पर √5 और जी प्लस c। तो बस ये आंसर हो जाएगा इसका फाइनल। ओके तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक का एक ही वीडियो में देखा पूरा। जितने भी डाउट थे मैं लगभग मैंने सबके डाउट डिस्कस कर लिए यहाँ पर। किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर होगा मेरा सबके पास, ठीक है ना, तो वहाँ से आप मुझे भेज देना ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ओके तो इंटीग्रेशन में इतना ही था, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करें इंटीग्रेशन के, मिसलिनियस एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें इंटीग्रेशन की, वहाँ से आपकी और अप्रोच मजबूत होगी। इंटीग्रेशन तो प्रैक्टिस का खेल है, जितनी आप करेंगे उतने इंटीग्रेशन आपका मजबूत होता चला जाएगा। बाकी तरीके यही हैं जितने मैं आपके साथ 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ। ओके।